Okay, what up boys, let's do a quick short video on biology flashcards. ज़्यादा कार्ड है नहीं, it's around 31 cards. Let's get this over with. ठीक है, लीव्स। अच्छा बात है, इसमें क्वेश्चन कहाँ के होंगे? मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स के, मॉर्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट के मेजर क्वेश्चन होंगे, ज़्यादा क्वेश्चन, मेजॉरिटी क्वेश्चन वहीं से होंगे। ठीक है, तो लीव्स आर मॉडिफाइड टू परफॉर्म फंक्शंस अदर देन फोटोसिंथेसिस। सही बात है, फोटोसिंथेसिस के अलावा भी काफ़ी चीज़ें हैं लीव्स को करने के लिए। तो आप उसने एक टेंड्रिल में कन्वर्ट कर सकते हो लीफ को। ठीक है, ध्यान रखना लीफ को एज इन डैश फिल इन द ब्लैंक, और इन टू स्पाइन फॉर डिफेंस एज इन वुड यू कह डेजर्ट में जो होते हैं वाले प्लांट्स। द फ्लैशी लीव्स ऑफ डैश स्टोर फूड। ओके, वी हैव 3 fill in the blanks. ओके, कैक्टस। ओके, सेकंड वाला कैक्टस है। द फ्लैशी लीफ ऑफ डैश स्टोर फूड। अनियन एंड गार्लिक। ठीक है, अनियन एंड गार्लिक की जो फ्लैशी लीव्स होती हैं वो स्टोर की फ्रूट कर सकते हैं। और क्लाइंबिंग में जैसे गोड्स हो गए, कुकुम्बर वगैरह आई गेस। अच्छा ठीक है, तो पीस। ठीक है, एक गलती है तो ठीक है, एक गलती है तो मैं इसे 4 days के बाद करने वाला हूँ। फाइंड आउट दी रॉन्गली मैच्ड पेयर। इसमें से गलत पेयर कौन सा है? प्राइमरी मेटाबोलाइट। क्या राइबोस को आप प्राइमरी मेटाबोलाइट कंसिडर करोगे? यस सर। आप एंथोसाइनिन को सेकेंडरी, बाय द वे प्राइमरी मेटाबोलाइट होता है जो आपकी मेटाबॉलिज्म पे डायरेक्टली इफेक्ट करने वाला है। सेकेंडरी मेटाबोलाइट होते हैं जो डायरेक्टली इफेक्ट नहीं करते, इनडायरेक्टली करते होंगे ऑब्वियसली। प्रोटीन, क्या इंसुलिन प्रोटीन है? यस। क्या सेलुलोज हेटेरोपॉलीमर है? अगर आपको याद हो, हमने ग्लूकोज वाले रीडिंग चैप्टर में, गो चेक दैट वीडियो आउट, इट्स अ वेरी गुड वीडियो। ग्लूकोज बायोमोलिक्यूल्स वाले रीडिंग चैप्टर में हमने देखा था कि सेलुलोज से हम लोग बनाते हैं ग्लूकोज, अल्फा ग्लूकोज। ठीक है, सेलुलोज से आप सेलुलोज को तोड़ोगे, आई गेस किससे तोड़ते हैं? सेलुलर या स्टार्च को तोड़ो, आई गेस डाइल्यूटेड H2SO4 के साथ 393 केल्विन 2 से 3 ATM पे, कुछ ऐसा सा होना चाहिए। जो भी है वो इंपॉर्टेंट नहीं है। हेटेरोपॉलीमर नहीं है। हेटेरो मतलब अलग अलग, हेटेरोसेक्सुअल होता है ना। हेटेरोपॉलीमर नहीं होता सेलुलोज, सिर्फ और सिर्फ अल्फा ग्लूकोज से बना है तो होमोपॉलीमर है। ठीक है, मूविंग ऑन। फ्लावर इज मॉडिफाइड शूट, ये आज ही हुआ है, बात है आज ही ऐड किया हमने ये। वेयर इन द शूट एपिकल मेरिस्टम चेंजेस टू। वैसे जब तक ये वीडियो रिलीज़ होगी तब ये हम लोगों का फ्लावर वाला पार्ट रिलीज़ नहीं हुआ है, तो आई गेस टीज़र मिल गया आपको। फ्लावर मॉडिफाइड होता है शूट में, और शूट एपिकल मेरिस्टम फ्लोरल मेरिस्टम में चेंज होता है, मतलब वो जो जेन्युइन टिश्यू जो होता है वो चेंज हो जाता है। ठीक है, द इंटरनोड डू नॉट एलोंगेट एंड द एक्सेस गेट कंडेंस। एक्चुअली क्या है, वेट रुक जाओ, मैंने ऑलरेडी बना रखा होगा कहीं ना कहीं। हाँ, ये देखो, जैसे ये आपका स्टेम है, ये आपका यूजुअल स्टेम है, आपको पता है स्टेम पे होती है नोड, स्टेम पे नोड लगी होती है। यहाँ पे क्या होता है, नोड चिपक जाती है फ्लावर में, नोड को ना प्रेस कर देते हैं, दबा देते हैं इसको ऐसे, यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे ऐसे। तो अब वो एक ही जगह पे ना 3-4 नोड होती हैं, बहुत सारी नोड होती हैं वैसे तो, एक ही जगह पे होती हैं। द एपेक्स प्रोड्यूस डिफरेंट काइंड ऑफ फ्लोरल अपेंडेजेस। एपेक्स यानी कि टॉप वाला पार्ट। फ्लोरल अपेंडेजेस जैसे सेपल, पेटल वगैरह। अपेंडेज होता है जब ऐसे जैसे ऐसे निकला हुआ ना, कुछ भी ऐसे निकला हुआ अगर मेन बॉडी से, तो उसे अपेंडेज बोलते हैं, ऐसे मान के चल लो, इनफॉर्मल डेफिनेशन। When a shoot tip transform into a flower, it is always solitary. एक अकेला फ्लावर होगा अगर शूट की टिप चेंज हो रही है तो। एक टिपिकल फ्लावर में 4 डिफरेंट काइंड ऑफ गुच्छे होते हैं, वॉल्स, अरेंज सक्सेसफुली ऑन द स्वोलन एंड ऑफ द स्टॉक और पेडिसल। ये पूछ रहे जो गुच्छे होते हैं, गुच्छे किस चीज़ के होते हैं? अगर आपको थोड़ा सा भी आइडिया हो तो एंड्रोशियम, गाइनोशियम, कैलिक्स कोरोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम, ऐसे होता है। इसी ऑर्डर में भी होता है। ठीक है, क्रोनोलॉजी भी यही है। नहीं भी आता तो कोई बात नहीं, मैं फिर अगेन आई विल प्रमोट माई वीडियो। यस, मैं यहाँ पे एक सेगवे दे दूँगा अपनी वीडियो को, जाके देखना। जो भी है, ये स्टॉक होता है, इसके ना ऊपर एक स्वोलन एंड होता है। ठीक है, ये स्टॉक या पेडिसल बोल लो इसे, और यहाँ पे आपका अपेंडेज लगा रहता है, वो गुच्छा लगा रहता है। क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं उसे? आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली क्या बोलते हैं उसे। आई गेस थैलेमस और रिसेप्टिकल, ये दोनों पार्ट हो गए। ठीक है, इन सम फ्लावर लाइक लिली द कैलिक्स एंड करोला आर नॉट डिस्टिंक्ट। मतलब कैलिक्स क्या है? कैलिक्स है गुच्छा किस चीज़ का? सेपल का। सेपल क्या होता है? अरे जो ग्रीन कलर के होता है। पेटल तो सबको पता ही है।
पेटल, वो जो गुलाब के जो कलरफुल होता है पेटल्स, ये होता है आपके सेपल, ठीक है। यहाँ पे जब दोनों अलग अलग नहीं होते तो पेरियंथ बोलते हैं उसको, दोनों को एक साथ। आगे बढ़े। हेटेरोसाइक्लिक रिंग इज़ फाउंड इन नाइट्रोजनस बेसिस में। हेटेरोसाइक्लिक रिंग होती क्या है, जैसे आप रिंग बनाओ, ठीक है, आप बेंजीन रिंग बना रहे हो, ठीक है, बेंजीन रिंग में आप जब बेंजीन रिंग बनाने वाले हो, सो इट लुक सम वॉट लाइक दिस, कार्बन 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 कार्बन, 6 हो गए, 6 कार्बन है, बीच में अगर कुछ और इंट्रोड्यूस करा दूँ मैं, ठीक है, जैसे कि कुछ भी इंट्रोड्यूस करा दो, एप्पल, नाइट्रोजन, नथिंग मैटर्स, नाइट्रोजनस बेसिस नाइट्रोजन एडेड होते हैं, एडेनिन, प्यूरिन वगैरह में, अब कितने होते हैं इतना आइडिया नहीं है मुझे, बेसिकली उनके बीच बीच में नाइट्रोजन आ जाता है, तो इसे मैं इसलिए काउंट नहीं करूँगा। किस चीज़ में काउंट नहीं करूँगा, इसमें काउंट नहीं करूँगा, होमोसाइक्लिक रिंग में काउंट नहीं करूँगा, तो ये हेटेरोसाइक्लिक रिंग हो गई, ये हो गया आंसर। आगे बढ़ते हैं। एक फ्लावर को आप डिवाइड कर सकते हो 2 इक्वल रेडियल हाफ में, ठीक है। जैसे कि आप अगर एक बास्केटबॉल लो, उसको आप कहीं से भी काट दो, वो कहीं से भी काटो, और कट ऐसा लगना चाहिए कि भाई सेंटर से पास करे, ठीक है, तो उस समय आप बोलोगे कि ये एक्टिनोमॉर्फिक सिमेट्री दिखा रहा है ये। अगर ऐसा होगा कि सिमेट्रिकल हुआ, बास्केटबॉल को कहीं से भी काटो, सेंटर में पास करो, ऐसे काटो, ऐसे काटो, ऐसे काट दो, शॉट आउट टू बेन 10, कैसे भी काटो, डिपेंड कर, उससे मतलब नहीं है, जो भी इसकी सिमेट्री होगी उसे एक्टिनोमॉर्फिक सिमेट्री कहेंगे हम लोग, ठीक है। इसके एग्जांपल क्या है, फक एग्जांपल याद नहीं मेरे को, नहीं याद मेरे को, मस्टर्ड था, और क्या था, धतूरा था, और एक और चीज़ थी, शायद चिली था, मस्टर्ड, धतूरा, चिली, ठीक है, चलो याद तो है, तो 5 डेज़ बात करेंगे ऐसे। फ्लावर विद, अच्छा ये थोड़ा डाउटफुल क्वेश्चन है तो इसे मैं स्किप कर रहा हूँ, इसका मुझे मतलब निकालना था। ग्राउंड सब्सटेंस ऑफ कनेक्टिव टिश्यू इज़ बेसिकली, जो आपका कनेक्टिव टिश्यू है उसका जो ग्राउंड सब्सटेंस है, ग्राउंड सब्सटेंस क्या होता है, जैसे आप चोको जब खाते हो तो उसका ग्राउंड सब्सटेंस हो गया दूध, आप अगर मिल्क शेक पी रहे हो तो उसका ग्राउंड सब्सटेंस हो गया मिल्क, कि मेजॉरिटी चीज़ें किस चीज़ के अंदर सस्पेंडेड है, ठीक है, वो होता है ग्राउंड सब्सटेंस। और कनेक्टिव टिश्यू का ग्राउंड सब्सटेंस होता है म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स। 2 प्रॉपर्टी बताओ ग्राउंड सब्सटेंस की, एक में सबसे ट्रांसपेरेंट होता है, ट्रांसपेरेंट नहीं शायद ट्रांसलूसेंट होता है, इन दोनों में से कोई एक है, और दूसरी याद नहीं मेरे को, इंपॉर्टेंट है भी नहीं, पूछा भी नहीं हमसे, ये तो ठीक है, ट्रांसपेरेंट है और विस्कस होता है, हाँ ठीक है, ओके फाइन। इन हाइपोगाइनस फ्लावर, पहले तो हाइपोगाइनस क्या होता है, हाइपोगाइनस को मैं 2 पार्ट में डिवाइड कर सकता हूँ, वी हैव हाइपो एंड वी हैव गाइनस, ठीक है। वी हैव हाइपो, वी हैव गाइनस। हाइपो का क्या मतलब है, हाइपो का मतलब यूजुअली होता है ज़्यादा, ठीक है, ज़्यादा। गाइनस है आपका, गाइनोशियम को रिप्रेजेंट करता है, गाइनोशियम क्या हो गया आपका, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट आपके फ्लावर का ऑब्वियसली। हाइपोगाइनस होता है जब आपके सबसे ऊपर, आपके फ्लावर में सबसे ऊपर जब आपका गाइनोशियम होता है तो हम उसे हाइपोगाइनस बोलते हैं, ठीक है, ठीक है। द गाइनोशियम ऑक्यूपाइज द टॉप मोस्ट पोजिशन, ठीक है, सुपीरियर पोजिशन। ओवरी इन फ्लावर्स में ओवरी सुपीरियर होती है, ठीक है, गाइनोशियम ऑक्यूपाइज, आई गेस टॉप मोस्ट पोजिशन है ये। इसका एग्जांपल बताओ, नहीं याद मेरे को, मस्टर्ड, चाइना रोज, ब्रिंजल, टॉप मोस्ट पोजिशन या हाईएस्ट पोजिशन, इट्स प्रीटी मच द सेम थिंग। मस्टर्ड, चाइना रोज, ब्रिंजल मुझे बिल्कुल याद नहीं थे तो इसे रिपीट करूँगा मैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर अमीनो एसिड पेयर कंटेनिंग एन अल्कोहलिक ग्रुप, तो थ्रियोनाइन और सेरीन जो होता है वो अल्कोहलिक ग्रुप को प्रेजेंट करता है, उनका कुछ डायग्राम ऐसा है, ये तो आपका कार्बोक्सिलिक बेस हो गया, कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो गया, नोट कि बेस नहीं हुआ, ठीक है। तो आप यहाँ पे 2 चीज़ ऐड कर सकते हो, पहले चेंज करना मुझे, एक सेकंड,
नाउ आई डोंट हैव टू वरी अबाउट चेंजिंग कलर। ठीक है, तो मैं आर को एक तो ले सकता हूँ। देखो, तो यहाँ पे मैं आर ले सकता हूँ। पहले तो आर मैं ले सकता हूँ क्या, CH2 CH3, ये मोस्ट प्रोबेबली है, सॉरी CH2OH, ये है आपका मेरे हिसाब से तो सेरी। आर की जगह ये रिप्रेजेंट कर दो, दिस पिच इज रिप्रेजेंट। और फिर आप ले सकते हो आर में CH3OH, आर की जगह ये ऐड कर देना, और ये शायद 309 होता है। ठीक है, यू गाइज फिगर द डिटेल्स आउट बाय योरसेल्फ, एक बार रिचेक कर लेते हैं। ठीक है, आंसर तो सही है हमारा, CH2OH होता है सेरी, और 309 या 309 जो भी बोलते हैं इसे, और ये भी हम लोगों का सही है। वेरी गुड, क्लैप ऑन द बैक, नॉट दैट क्लैप। हम लोगों का सही था ये, इसे मैं गुड कर देता हूँ। माल्टोस का हाउस प्रोजेक्शन बताओ, और ये बताओ कि माल्टोस जो है वो रिड्यूसिंग शुगर कैसे है। आई हैव नो आइडिया माल्टोस की हाउस प्रोजेक्शन क्या है, मैं पहली बार देख रहा हूँ खुद ही। ठीक है, तो माल्टोस बनता है अल्फ़ा डी ग्लूकोज, और अल्फ़ा डी ग्लूकोज को मिला के कार्बन 1 से कार्बन 4। अभी देखो, मैं पूरा ना अच्छे स्ट्रक्चर नहीं देखने वाला, मैं इतनी सी इन्फॉर्मेशन लूँगा और मैं इसे क्वेश्चन को वापस अटैम्प्ट करूँगा। लैक्टोज स्ट्रक्चर बताओ और उनके कॉन्स्टिट्यूएंट्स बताओ। पता नहीं, इतना तो बताइए कि एक गैलेक्टोज होता है और एक ग्लूकोज होता है। ठीक है, बीटा डी गैलेक्टोज, बीटा डी ग्लूकोज। गैलेक्टोज का स्ट्रक्चर हमें नहीं पता। चलो पहले माल्टोज वाला करेंगे, उसके बाद लैक्टोज वाला करेंगे, तो अभी भी इसे स्किप कर दो। पिच ऑफ DNA स्टैंड एट ईच स्टेप ऑफ द असेंट इज। पिच होता है पहली बात तो, व्हाट इज पिच? ओके, DNA लुक्स समवट लाइक दिस। ओके, दिस इज द क्लोजेस्ट थिंग आई विल एवर मेक टू DNA। सो एक पूरा का पूरा टर्न हो गया यहाँ से लेके, मैं कहूँगा यहाँ से लेके यहाँ तक हो गया मेरा एक टर्न पूरा। ठीक है, व्हाट्स द बिग डील? इसी को पिच बोलते हैं। यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है? अब ये ध्यान रखना, एक दो चीज़ें इंपॉर्टेंट चीज़ें। एक पिच में होते हैं 10 बेस पेयर। वैसे तो सीधे सीधे आंसर मैं बता सकता हूँ, बट हेयर में आउट। एक पिच में होता है 10 बेस पेयर। बेस पेयर का मतलब है, अगर आपको याद है तो A से T जुड़ता है, G से C जुड़ता है। अगर आपको ये भी नहीं याद है तो आई वुड हाईली रिकमेंड यू गो बैक एंड वॉच वन ऑफ माई वीडियोज़। अरे तो चैप्टर ही नहीं किया अभी हमने, रीड नहीं किया है चैप्टर, तो कहीं और से देख लेना, किसी और की वीडियो देख लेना। हाँ, एक पिच हो गया, और बेस पेयर मैंने बताई थी। बेस पेयर क्या? अरे जो नाइट्रोजनस बेसिस हैं एक दूसरे के साथ पेयरिंग नहीं करते, वही है ये। ये दोनों प्यूरिन है, ये दोनों पायरिमिडीन्स हैं। इजी है यार, ऐसा मत करो। ठीक है, और एक बेस पेयर का डिस्टेंस हो गया 3.4 एंगस्ट्रॉम, तो 10 का हो जाएगा 34 एंगस्ट्रॉम। तो 34 एंगस्ट्रॉम हो गया आपका आंसर। रुको एक सेकेंड, 34 एंगस्ट्रॉम हो गया आपका आंसर। आप, आई होप आपको समझ में आ गया हो। पिच मैंने बता दिया आपको क्या होता है, एक टर्न से दूसरे टर्न तक लेके। भाई ये यहाँ से यहाँ तक नहीं, ये एक टर्न नहीं हुआ, ये आधा हुआ है, ये टर्न में आधा हुआ है आपके। कैसे? बेस्ट चीज़ ये है कि आप एक दो धागे लो अपने हाथ में, या एक रबर बैंड ले लो, रबर बैंड को ट्विस्ट करो, तो वो ट्विस्ट एक टर्न हो जाएगा, क्योंकि आप अपना हाथ एक बारी पूरा ट्विस्ट करोगे तो वो एक टर्न हुआ। मूविंग ऑन, मोनोकोटिलेडन। अच्छा नीचे आ जाओ। इन सम प्लांट्स लाइक दिस एंड दिस, रूट अराइजेस फ्रॉम पार्ट्स ऑफ द प्लांट अदर देन द रेडिकल एंड आर कॉल्ड एडवेंटिशियस रूट। एडवेंटिशियस रूट का एग्जांपल बताओ। एक तो बैनियन ट्री हो गया, ठीक है, और बताओ। बढ़िया, आप बताओ। आई डोंट नो यार, बैनियन ट्री के अलावा नहीं आता मुझे। बैनियन ट्री, ग्रास और मॉन्स्टेरा। बाय द वे वो क्या बॉलर नाम है भाई ये, सीरियसली, मॉन्स्टेरा। ठीक है, अभी करेंगे इसे। सिमिलरली द स्टेम ऑफ डैश एंड डैश हैव सपोर्टिंग रूट्स कमिंग आउट ऑफ द डैश। दीज आर कॉल्ड डैश। अच्छा, सपोर्टिंग रूट आती है मेरे हिसाब से शुगर केन और आई वांट टू से शुगर केन और बैम्बू में सपोर्टिंग आती है लोअर नोड्यूल से।
अगर आपको याद हो शुगर केन, अगर किसी ने देखा है तो शुगर केन की फ़ोटो में किसी को याद ज़रूर होगा, लास्ट में ना ऐसी चीज़ें निकल रही होती है, टोबी मैगवायर वाले स्पाइडरमैन जैसी ऐसी चीज़ें प्रोजेक्शन निकल रखी होती हैं। इन्हीं प्रोजेक्शन को लोअर नोड, जाहिर सी बात है नोड से निकलते हैं, तो नोड मल्टीपल नोड हो गए, नोड्यूल्स में भी हो सकता है, जो भी है लोअर नोड्यूल से निकल रहा है और शुगर केन में से निकलता है, और शुगर केन जैसा एक और बैम्बू हो गया भाई। इन सम प्लांट्स सच एज राइजोफोरा ग्रोइंग इन स्वम्पी एरियाज मैनी रूट्स डैश, कई सारी रूट निकलती हैं स्वम्पी एरिया में राइजोफोरा प्लांट जैसे। आई डोंट नो क्या कहना चाह रहे हैं, पहले ऊपर देखो, मेज एंड शुगर केन, अच्छा बैम्बू नहीं है, ओके फाइन, मेज एंड शुगर केन, इन्हें बोलते हैं स्टिल्ट रूट। स्टिल्ट अगर आपको से दो एग्जांपल देता हूँ मैं आपको, अगर आपको पता हो वो जो स्ट्रीट परफॉर्मेंस होते हैं, जो यहाँ पे पैर रख के, सॉरी यहाँ पे पैर रख के बड़े बड़े उस पर चलते हैं, उनको स्टिल्ट्स बोलते हैं, ठीक है। लेट मी गिव यू अ विजुअल रिप्रेजेंटेशन, टाइमर ऑन करना होगा। अरे स्टिल्ट है यार, हाँ देखो ये देखो, एज यू कैन क्लियरली सी पैर यहाँ पे है, ये स्टिल्ट हो गया। और इसका ऑब्वियसली एक बड़ा मेजर एग्जांपल हो गया आपका, इन्हें स्टिल्ट रूट कहते हैं सपोर्ट के लिए, और वहाँ पर भी सपोर्ट के लिए, ठीक है। दो एक एग्जांपल। एंड आई डोंट नो आपको पता है कि नहीं, एक चीज़ होती है जिसका नाम होता है स्टिलेटोस, ठीक है, हील्स को कहता है, और हील्स का भी वैसे ही काम होता है। तो ये हम लोगों ने एक बेहतरीन एग्जांपल दे लिया दिमाग में, स्टिलेटोस, शायद ये स्पेलिंग होती है, शायद डबल एल होता है, अरे कुछ ऐसा स्पेलिंग होती है अजीब सी, जो भी है, हील्स को कहते हैं स्टिलेटोस। और क्या, और कुछ हो गया, एक और चीज़ आई थी मेरे दिमाग में, मेरे दिमाग से अभी फिसल रही है, चलो इसे रिपीट करेंगे, पहले याद कर लो, नीचे वाली चीज़ें भी याद कर लेंगे। हाइड्रोफोबिक बॉन्ड होता है कहाँ पे, एक्चुअली मुझे इसका एक्सप्लेनेशन नहीं पता, लेकिन मुझे पता है वेलिन लूसीन और आइसोलूसीन रेजिड्यू में हाइड्रोफोबिक होता है, मुझे इसका एक्सप्लेनेशन नहीं पता, कभी ना कभी पता चल जाएगा। स्टेम टेंड्रिल, ठीक है, एक तो आप कहते हैं रूट टेंड्रिल, जो आपको याद हो पीज में जो थे, और एक होता है सॉरी लीफ टेंड्रिल, एक तो होता है जो लीफ टेंड्रिल में बदल जाता है, और एक होता है स्टेम टेंड्रिल, जो इसमें स्टेम में बदल जाता है, स्टेम टेंड्रिल में बदल जाता है। जैसे कि स्टेम टेंड्रिल विच डेवलप फ्रॉम एक्सिलरी बर्ड से, पहली बात तो एक्सिलरी बर्ड से डेवलप करता है, आर स्लेंडर एंड स्पायरली कॉइल्ड, सही क्या, टेंड्रिल आपने, अगर आपने टेंड्रिल नहीं देखे हैं तो वो ऐसे घुंघराले बालों जैसे दिखते हैं वो। एंड हेल्प प्लांट्स टू क्लाइंब सच एज इन गोड्स, गोड्स हो गया आपके, बॉटल गोड हो गया आपका, क्यूकुम्बर हो गया आपका, बिटर गोड हो गया आपका, और क्या, और नहीं पता मेरे को, क्यूकुम्बर, पम्पकिन, वाटरमेलन और ग्रेप वाइन। अच्छा चलो ठीक है, पहली लाइन तो सही थी ना, कोई नहीं यार। सम प्लांट ऑफ एरिड रीजन, मैं यहीं से स्टार्ट कर रहा हूँ, ये ऊपर वाली चीज़ें एक्चुअली क्या पता इसके ऊपर एक और क्वेश्चन आ जाए, इसलिए मैं चाह नहीं रहा कि मुझे आंसर पता चल जाए, यही पढ़ के आ जाएगा हम लोगों का। सम प्लांट्स ऑफ एरिड रीजन मॉडिफाई देयर स्टेम्स इनटू डैश, आई वुड से थॉर्न्स और फ्लैशी bulb like structures, they contain chlorophyll and carry out photosynthesis। आप उन्हें थॉर्न्स में बदल सकते हो, ठीक है, जैसे कि स्टेम थॉर्न में बदलती है कहाँ पे, सिट्रस और बोगेनविलिया में, और फ्लैशी बल्ब लाइक स्ट्रक्चर जैसे कि यूफोर्बिया में होता है। अच्छा नहीं, फ्लैटेंड हो गया ओपनशिया, और फ्लैशी सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर हो गया यूफोर्बिया। चलो ठीक है, ये स्टेम मॉडिफिकेशन की बात है, बात है, टॉपिक जो है ये स्टेम मॉडिफिकेशन वाला टॉपिक था ये, ठीक है। फाइलोटैक्सी क्या है, फाइलोटैक्सी के ऊपर क्वेश्चन आ गया, तो फाइलोटैक्सी होती है अरेंजमेंट ऑफ लीव्स, ऑन द स्टेम, कलर चेंज करना है, ठीक है। ये हो गया आपका स्टेम, इसके ऊपर लीव्स अरेंज है ऑब्वियसली। एक होती है ऑल्टरनेट अरेंजमेंट, एक इधर एक इधर एक इधर एक इधर, ठीक है, ये ऑल्टरनेट अरेंजमेंट हो गई। इसे क्या बोलते हैं, सॉरी इसका एग्जांपल दो, ये ऑल्टरनेट अरेंजमेंट ही बोलते हैं इसको, इसका एग्जांपल दो, नहीं याद है यार मेरे को, तो नीम है शायद, नीम एक है, मे बी गुआवा, एक नीम है एक गुआवा है, अच्छा नहीं गुआवा तो देखो नीचे है, सॉरी नीम होना चाहिए, नीम है ही नहीं, चाइना रोज, मस्टर्ड, सनफ्लावर प्लांट,
अगेन करना पड़ेगा इसे। एक टिपिकल लीफ में 3 चीज़ें होती हैं, 3 मेन पार्ट होते हैं, तीनों के नाम बताओ। पॉज करो, बताओ। जनरली पॉज कर लिया करो यार, ऐसा मत क्या करो। 3 मेन चीज़ों का नाम मैं बताता हूँ, लीफ बेस, लैमिना और पेटियोल। ये हो गया आपका, आई गेस इस चीज़ को कोने वाली पार्ट को लैमिना बोलते हैं, ये लीफ बेस होता है, और शायद ये इसको कुछ बोलते हैं, पेटियोल ही बोलते हैं शायद इसे। हाँ तो लीफ बेस, पेटियोल, लैमिना, ठीक है। ये पेटियोल होता है, ये डंडा पेटियोल होता है। लीफ बेस ऑब्वियसली जहाँ से कनेक्टेड है वो लीफ बेस होगा, और लैमिना मैंने बता ही दिया। ईजी। मोस्ट अबंडेंट आरएनए बताओ सेल का। मेरे हिसाब से तो आरआरएनए मोस्ट अबंडेंट होता है, और सबसे कम पाया जाता है एमआरएनए। सबसे कम पाया जाता है एमआरएनए और सबसे ज़्यादा आरआरएनए। द डैश हेल्प्स टू होल्ड द ब्लेड टू लाइट। अब जिस साइड लाइट आएगी उस साइड पत्ती जाएगी। क्यों भाई? पत्ती को चाहिए, पत्ती में पिगमेंट को चाहिए सनलाइट, और सनलाइट, हाँ वही तो, जिस साइड सनलाइट होगी उस साइड मुड़ना पड़ेगा। वो कौन मोड़ता है? वो आपका लीफ बेस या पेटियोल में से एक मोड़ता है। मेरे हिसाब से पेटियोल मोड़ता है। पेटियोल ये जहाँ से अटैच है, ये शायद लीफ बेस है क्योंकि यहाँ पे अटैच है, और ये पेटियोल है। आई होप यू गाइस अंडरस्टैंड। मैं एक बार बड़ा डायग्राम बना देता हूँ। ठीक है, ये हो गया, थोड़ा बड़ा डायग्राम है आई वुड से। ये कोने वाली चीज़ लैमिना है, या शायद फ्लैट सरफेस को भी लैमिना बोल सकते हैं। तो मेरे बातों पे विश्वास मत करो, मैं झूठ बोलता हूँ। ये पेटियोल है आपका, और ये लीफ बेस होना चाहिए आपका कायदे से। नहीं भी हुआ तो चलो ठीक है, कोई नहीं। द डैश हेल्प द, हाँ तो पेटियोल हो गया। चलो, देयर इज़ यूजुअली अ मिडल प्रोमिनेंट वेन। अब आपको पता है ये वेन होती है, ये जो चीज़ें मैंने बनाई इसे वेन कहेंगे आप लीफ में। जो बीच वाली होती है उसे मिड रिब बोलते हैं, नॉट मैड रिब, इट्स मिड रिब। अरे यार टाइम अप हो गया था, रुक जाओ। अब वो टाइम अप हो गया तो कार्ड काउंट नहीं होगा ना, इसलिए ठीक है पढ़ लिया। लीव्स ऑफ डैश प्लांट जनरली पोजेस रेटिकुलेट वेनेशन। अब भाई देखो, वेनेशन होती है आपकी वेन की अरेंजमेंट। 2 टाइप की अरेंजमेंट हो सकती है। एक रेटिकुलेट वेनेशन हो सकती है जहाँ पे आपकी वेन मान लो ऐसे हो गई। एक पैरेलल वेनेशन हो सकती है। मान लो अगर आपने ध्यान दिया हो कुछ पार्क वगैरह में ऐसे प्लांट होते हैं, बहुत शार्प से प्लांट होते हैं, मतलब उनकी पत्तियाँ शार्प होती हैं और ऐसे उनकी वेन जाती है ऐसे। ये हो गया पैरेलल वेनेशन। पैरेलल होता है शायद मोनोकॉट में, और रेटिकुल होता है डाइकॉट में। तो लीव्स ऑफ डाइकॉट प्लांट, वाइल डैश पैरेलल, हाँ पैरेलल मोनोकॉट में और डाइकॉट में रेटिकुलेट। देख लो, ठीक है, सेम थिंग। एनसीईआरटी डायग्राम में बात आ रही है। माल्टोस की हाउस प्रोजेक्शन बनाओ। चलो, अब हम लोगों ने लास्ट टाइम बहुत ही लिमिटेड इन पीस ऑफ इंफॉर्मेशन उठाई थी। एक तो थी, देखो अल्फा डी ग्लूकोज था, 2 अल्फा डी ग्लूकोज थे, और अल्फा डी जीस, और कार्बन दूसरे चौथे कार्बन से मैच खा रहा था, मतलब बॉन्ड बना रहा था, मैच नहीं खा रहा था। पहले तो इनका हाउस प्रोजेक्शन बनाओ भाई। हाउस प्रोजेक्शन आपको आना चाहिए, इट्स एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। और सही बताऊँ तो ऑब्वियसली आपको ड्रॉ करना नहीं आएगा, बट आप जब आंसर सॉल्व करने बैठोगे सो यू शुड बी एबल टू लाइक, आप माइंड में उसे स्पेशली मैप कर सकते हो, तो इट वुड बी बेटर। अल्फ़ा है तो इट वुड बी बेटर। अल्फ़ा है तो OH नीचे, यहाँ पर भी हाइड्रोक्सिल ग्रुप नीचे, ऊपर, यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऊपर, हाइड्रोजन नीचे, यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप नीचे और H ऊपर, यहाँ पे CH2OH ऊपर और H नीचे। अब ऐसे 2 बनाओ। पहले तो आपको कार्बन की नंबरिंग करने जाओगे तो कार्बन नंबर 1 यही है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे किसी टाइम पे एल्डिहाइड हुआ करता था, तो कार्बन नंबर 1 यही है। सो कार्बन नंबर 1, सो दिस इज कार्बन नंबर 2, दिस इज कार्बन नंबर 3, दिस इज कार्बन नंबर 4, दिस इज कार्बन नंबर 5, और कायदे से ये भी कार्बन नंबर है, तो कार्बन नंबर 6 है ये। अब मैं इसे, अब यहाँ देखना, ठीक है। नाउ द मैजिक बिगिंस।
सेम चीज़, एग्जैक्ट सेम चीज़ है, मैंने आपके सामने कट कॉपी पेस्ट किया ऐसे। अब यहाँ पे क्या होता था, देखो ये एच हटा दिया और ओ एच हटा दिया, यानी बेसिकली मैंने क्या निकाल दिया, एक एच हटाया एक ओ एच हटाया, तो यहाँ से आपका H2O निकल गया और इनके बीच में बॉन्ड बन गया बेहतरीन। कलर चेंज करने दो मेरे को। इनके बीच में बॉन्ड बना ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ठीक है, अब एक ख़ास बात ये मैं बता दूँ, इसका जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप था, रुक जाओ पहले ना वो कंफर्म करने दो मेरे को, ये डायग्राम सही बनाया नहीं बनाया। ठीक है, मेरे हिसाब से तो ये डायग्राम बना है बढ़िया। ठीक है, ठीक है, सही है, एग्जैक्ट सेम डायग्राम है। मैं एक्चुअली सोच रहा था, अब ये पता है आपको, ग्लूकोज जो है नॉन रिड्यूसिंग है। क्यों नॉन रिड्यूसिंग है? अब ये थोड़ा ना इंपॉर्टेंट चीज़ है और ये थोड़ी लंबी बात है, अगर मेरी वर्बली समझ में आई तो ठीक है, वरना मैं सजेस्ट करूँगा ये जो भी प्लेलिस्ट है ना, उसकी पिछली वाली प्लेलिस्ट में चले जाना, आंकी वाली प्लेलिस्ट में, और उसकी पिछली वाली वीडियो में चले जाना। बहुत बढ़िया एक्सप्लेनेशन है, टाइम मार्क नहीं है वैसे, ढूंढना पड़ेगा आपको, बट मैं फिर भी वर्बली एक्सप्लेन कर देता हूँ। ग्लूकोज में जो एल्डिहाइड ग्रुप होता है सबसे ऊपर, अगर आपको याद हो, सिंपल सीधा सादा फिशर प्रोजेक्शन बनाओगे जब ग्लूकोज की, तो सबसे ऊपर एल्डिहाइड ग्रुप होता है सीधा सादा। अभी वो नहीं बना, उस पर बॉन्ड नहीं बना उसका, कार्बन 1 से कार्बन 5 का, जो सीधा सादा प्रोजेक्शन होता है उस पर फिशर प्रोजेक्शन में सबसे ऊपर, आई गेस फिशर प्रोजेक्शन बोलते हैं, जो भी बोलता हूँ उसको, सबसे ऊपर वाले कार्बन पे एल्डिहाइड ग्रुप फ्री होता है यूजुअली, मतलब लेकिन सॉरी फ्री नहीं होता, बॉन्डेड होता है। कार्बन 1 से लेकर कार्बन 5 पे बॉन्डेड होता है। आपका एल्डिहाइड ग्रुप फ्री नहीं है, एल्डिहाइड ग्रुप फ्री नहीं है, रिडक्शन कौन करेगा भाई? रिडक्शन एल्डिहाइड ग्रुप ही करता है। इस चीज़ का एक्सप्लेनेशन चाहिए तो जेन्युइनली आपको लास्ट वीडियो देख लेनी, बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन है, थोड़ा बहुत आगे पीछे करो तो मिल जाएगा। हाँ तो आपको, हाँ तो CHO यहाँ पे फ्री नहीं है, बट यहाँ पे क्या होता है, माल्टोज में जैसे ही ना ये सोल्यूशन में जाता है, पानी में जाता है, तो यहाँ पे आपका एल्डिहाइड ग्रुप बन जाता है। इसे एच हटा दो, रुक जाओ, ऐसा करो कि यहाँ से एच हटा दो, ये एच हट गया, और यहाँ पे आपका एल्डिहाइड ग्रुप बना दो, ये आपका एल्डिहाइड ग्रुप बन गया, ये कार्बन है और ये आपका एल्डिहाइड ग्रुप बन गया। ठीक है, अब एल्डिहाइड ग्रुप है, एल्डिहाइड ग्रुप करेगा आराम से रिडक्शन। ये वाला एल्डिहाइड ग्रुप जो है, ये एल्डिहाइड ग्रुप फ्री है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, फ्री एल्डिहाइड ग्रुप ही रिडक्शन कर पाएगा, इसलिए माल्टोज जो हमारा रिड्यूसिंग शुगर है। ठीक है, ठीक है, चलो पीछे करने दो मुझे। इन हाइपोगाइनस फ्लावर द गाइनोशियम ऑक्यूपाइज दी, हाँ तो हाइपोगाइनस फ्लावर में जो गाइनोशियम होता है वो ऑक्यूपाई करता है हाईएस्ट पोजीशन। इसका एग्जांपल दो, इसका एग्जांपल मैंने दे तो दिया था, क्वेश्चन कर तो दिया था, मस्टर्ड हो गया, धतूरा हो गया, चिली हो गई, सिंपल इजी। आगे बढ़ते हैं, लैक्टोज। अब लैक्टोज का स्ट्रक्चर करते हैं। जहाँ तक मुझे याद है, मेरे को बस छोटी सी बात याद है, दो बातें बताई थी। वो दो बातें क्या थी? कलर चेंज करते हैं, बड़ी टाइम से हो गया। बीटा डी गैलेक्टोज था, गैलेक्टोज का स्ट्रक्चर मुझे नहीं पता, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, और बीटा डी एंड वी हैड बीटा डी ग्लूकोज, दोनों बीटा थे लैक्टोज में, बिकॉज मिल्क इज़ फॉर बेबीज़। हाँ ठीक है, ये रिड्यूसिंग है नॉन रिड्यूसिंग है? पहले तो गैलेक्टोज का स्ट्रक्चर देखो यार, गैलेक्टोज का स्ट्रक्चर क्या है? अच्छा, गैलेक्टोज के स्ट्रक्चर में हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऊपर है, बाकी सब कुछ सेम है। अच्छा है, तो काफ़ी मैचिंग है, ये तो ऑलमोस्ट सब कुछ सेम ही है यार। ये तो दूसरे नंबर पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप नीचे है, तीसरे पे ऊपर है, और चौथे पे भी ऊपर है, बस ये एक डिफरेंस है। ठीक है, ये तो ईजी है, कुछ नहीं करना आपने। यहाँ पे मैं ऐसे बताऊँ तो इसी में बना दूँगा। यहाँ पे बताओ मेरे को, ये अल्फ़ा डी ग्लूकोज था, ये भी अल्फ़ा डी ग्लूकोज था, इसे बीटा बना लो। बीटा बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? पहले तो इसे गैलेक्टोज बनाओ, सबसे पहले तो गैलेक्टोज बनाओगे तो आपका चौथे कार्बन पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऊपर जाएगा।
सॉरी, रुक जा यार, कुछ कंट्रास्टिंग कलर चुनने का। तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप हम लोग का ऊपर चला गया, एच एच। अब फिर दूसरी बात, इसे बीटा बनाना था। देखो हाइड्रोक्सिल ग्रुप अगर नीचे होता है फर्स्ट कार्बन पे, अगर आपका हाइड्रोक्सिल, बाय द वे हाइड्रोक्सिल ग्रुप OH है, अगर इफ़ यू गाइस डोंट नो दैट, हाइड्रोक्सिल ग्रुप OH है। अल्कोहल ग्रुप भी बोल सकते हैं इसे, बट हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। इस चैप्टर में हर जगह हाइड्रोक्सिल ग्रुप के नाम से रखा था, तो मैं भी वही कर रहा हूँ, ठीक है। अब आपको हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है, आपको पता है अल्फ़ा में हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है नीचे की साइड, कार्बन 1 पे नीचे। देखो यहाँ पर भी नीचे था और यहाँ पर भी नीचे ही है। ये तो खैर एल्डिहाइड बन गया, वो छोड़ो। बीटा बनाना है तो ऊपर डालना पड़ेगा इसे। और ये ध्यान रखना, इसको ऊपर मत कर देना। अच्छा नहीं, इसको नहीं, ये तो ग्लूकोज था, ये तो बीटा डी गैलेक्टोज, ये तो बीटा डी ग्लूकोज। तो ग्लूकोज में तो OH नीचे ही रहेगा। रुक जाओ, मैं फिर भी बना देता हूँ, ठीक है। OH नीचे, और ये बीटा डी गैलेक्टोज है, तो यहाँ पे H ऐसे, H ऐसे। अब बॉन्ड बनेगा दोनों के बीच में जी, बहुत बढ़िया बॉन्ड बनाओ। बॉन्ड बनाने के लिए लेट मी चूज़ अ नाइस कलर, रैंडम कलर ना, नाइस रैंडम कलर, लेट्स चूज दिस कलर, ठीक है। ठीक है, हाँ, तो अब आप बॉन्ड जब बनाने जाओगे तो एक H यहाँ से उठा लो, दो OH यहाँ से उठा लो, ये हो गया H2O, ठीक है। अब इस चीज़ को बाहर खींचा लगा दो। लेट मी सेलेक्ट दिस थिंग, सॉरी, इसमें सारी चीज़ें इंक्लूड जाएंगी। जो भी ये समझ गया ना, इस चीज़ को उठा के बाहर हटा दो, ठीक है। मैं इसे इरेज ही कर रहा हूँ सीधा सीधा, यू गाइस गेट द पॉइंट, ठीक है। और हम जब हम गैलेक्टोज का फॉर्मेशन देखने जाएंगे, दिस शुड बी द थिंग वी वुड सी। देखो, सी टोल्ड यू सो, सेम चीज़ है। इन्होंने सीधे बनाया, मैंने टेढ़ा बनाया, सेम चीज़ है, एग्जैक्ट सब कुछ सेम है। और यहाँ पर भी सेम वही हाल है, यहाँ पर भी कार्बन 1, ये अच्छा बाय द वे मैं इसे पहला वो ले रहा हूँ, मैं पहली रिंग ले रहा हूँ, इसे दूसरी रिंग ले रहा हूँ। जो दूसरी रिंग है हमारी, दूसरी रिंग यानी कि ग्लूकोज की रिंग है, जो बीटा डी ग्लूकोज की रिंग है, इस पर जो फर्स्ट कार्बन है, इस पर एल्डिहाइड ग्रुप फ्री है, और ये पानी में जाके होता है बाय द वे, ठीक है। ये मत समझना, वैसे फ्री नहीं है, ये पानी में जाके फ्री हो जाता है। हो गई बस बात ख़त्म। लॉजिक दोनों में सेम था, बस स्ट्रक्चर दोनों का अलग है। बाकी दोनों के बीच का जो लॉजिक है वो तो सेम ही है। लॉजिक बोले तो कि ये लोग रिड्यूसिंग शुगर क्यों है। देखो ये बात अजीब सी बात क्यों है, क्योंकि ग्लूकोज जो है, ना ग्लूकोज ना फ्रक्टोज, दोनों में से कोई रिड्यूसिंग नहीं है। खैर यहाँ फ्रक्टोज का मेंशन करना बनता नहीं था, बट ऐसा मान लो ग्लूकोज रिड्यूसिंग नहीं है, लेकिन लैक्टोज में, लैक्टोज बनाता है और डाइसैकेराइड है, लैक्टोज में भी और प्लस माल्टोज में भी, दोनों में रिडक्शन कैपेबिलिटी रखता है ग्लूकोज, जो ये थोड़ी अजीब सी बात है, पेचीदा सी बात है। इन सम प्लांट्स लाइक डैश डैश डैश, 3 एग्जाम्पल देना है। रूट अराइज फ्रॉम पार्ट्स ऑफ द प्लांट अदर देन द, अच्छा देखो एडवेंटिशियस रूट्स के कहाँ कहाँ देखे जाते हैं। एक तो रूट निकलता है आपके नीचे से, रेडिकल से, ठीक है, वो आपके वहीं से रूट निकलनी चाहिए, मतलब नेसेसिटी नहीं है, लेकिन वहीं से निकलते हैं। वहाँ से ना निकल के कहीं और से निकले तो उन्हें एडवेंटिशियस रूट बोलते हैं। उनका एग्जांपल दे दो, बैनियन ट्री, मॉन्स्टेरा एंड ग्रास, 3 अच्छे एग्जांपल है। मूविंग ऑन, द स्टेम्स ऑफ डैश एंड डैश हैव सपोर्टिंग रूट्स कमिंग आउट ऑफ द लोअर नोड्यूल्स, दीज आर कॉल्ड स्टिल्ट रूट। मेज और शुगर केन में नीचे से निकल रही होती है, मैंने बता ही दिया था। अब ये राइजोफोरा वाली चीज़ देखो, राइजोफोरा में क्या होता है ना, राइजोफोरा ये प्लांट है या ट्री है, जो भी आपको मानना हो, ये ज़मीन के अंदर से रूट, रूट ज़मीन के अंदर नहीं जा रही है, रूट ज़मीन से निकल के बाहर आती है, ऊपर की साइड आती है, हवा पानी के लिए, मोस्टली हवा के लिए, पानी तो मिल जाएगा नीचे। मैनी रूट्स कम आउट ऑफ द अंडरटेकर, राइजेस फ्रॉम द डेड, रिजरेक्शन 101, इन्हें बोलते हैं निमेटोफोर। बाय द वे आगे बढ़ो, इसे ईजी। स्टेम टेंड्रिल्स विच डेवलप फ्रॉम, स्टेम टेंड्रिल एक्सिलरी बर्ड से डेवलप करते हैं। एग्जांपल दो है इनके, क्यूकुम्बर, ग्रेपवाइन, पंपकिन, और क्या था, बिटर गोड, बोटल गोड, क्यूकुम्बर था, ग्रेपवाइन था, वाटरमेलन, क्यूकुम्बर, ग्रेपवाइन, पंपकिन, वाटरमेलन। चलो ये चारों के चारों एग्जांपल, इजी एग्जांपल। आगे बढ़ते हैं। ऑल्टरनेट फाइलोटैक्सी, मैंने बता दिया था, फाइलोटैक्सी इज़ दी पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट ऑफ लीव्स। अरे देखो क्या मतलब हुआ इसका, फिर से बता देता हूँ। एक्चुअली 2 एग्जांपल, कंट्रास्टिंग एग्जांपल लेके बता देता हूँ। ये आपका प्लांट है, आपने एक साइड लीफ लगाई, इधर लगाई, इधर लगाई, ऐसे लीफ निकाल सकते हो, ठीक है, क्या बड़ी बात है इसमें, ब्रांचेज हैं, लीफ हैं,
ब्रांच है, सॉरी, ओके, वी वर डूइंग समथिंग रॉन्ग। ये आपकी ब्रांच है। अब इस ब्रांच पे, ये स्टेम नहीं है एक्चुअली, मैं ट्रंक पे सोच रहा अभी तक। ये आपकी ब्रांच है, ब्रांच के ऊपर लीफ निकल रही है, तो एक बार ऐसे निकल गई, 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 एक बार ऐसे निकल गई। ऐसा नहीं निकल सकती, इसे ही काउंट मत करना। और चाहो तो आप निकालने को तो ऐसे भी निकाल सकते हो, एक इधर दो करके निकाल दो, ऐसे निकाल दो। फिर गुच्छे में 3 भी निकाल सकते हो, मतलब ऊपर से देखूँ मैं तो ये एक ही जगह है, एक ही जगह पे 3 निकाल दो, 4 निकाल दो। तो ये अलग अलग टाइप की अरेंजमेंट है ब्रांच पे लीफ की अरेंजमेंट, ठीक है। स्टेम वेम पे नहीं है, लीफ के स्टेम पे भी हो सकती है वैसे, बट ब्रांच लेके चलते हैं क्योंकि वो ज़्यादा दिमाग में फिट बैठता। ऑल्टरनेट एग्जांपल दो, मस्टर्ड था, चाइना रोज था, और शायद ब्रिंजल था। मस्टर्ड, चाइना रोज, सनफ्लावर, चलो कोई बात नहीं, एक गलत था तो कोई बात नहीं। इंटाइन ऑफ पोलन ग्रेन इज मेड अप ऑफ। इंटाइन क्या होता है? देखो पोलन ग्रेन ना, पोलन ग्रेन की कवरिंग होती है 2 टाइप की। ये आपके पोलन ग्रेन है, इसके ऊपर बाहर लगे रहेगा एग्जाइन। एग्जाइन बनता है स्पोरोपोलिनिन, मतलब बहुत टफ मटेरियल, इतना उसको तोड़ना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। और उसके अंदर का मटेरियल थोड़ा सॉफ्ट होता है। आपको फेवरेबल कंडीशन मिल गई तो ये आपके बाहर का जो सख्त वाला शेल है ये चला जाएगा और फिर पोलन ग्रेन ग्रो करने लगेगा। अच्छा बाय द वे, ये प्रोटेक्शन के लिए ये प्रोटेक्शन के लिए होता है। और इंटाइन आपका पेक्टोज और सेलुलोज से, पेक्टिन और शायद सेलुलोज से बनता है, किससे? पेक्टोसेलुलोज से बनता है, पेक्टोसेलुलोज से। व्हाट डेवलप्स अराउंड एमएमसी, मेगास्पोर मदर सेल। मेगास्पोर मदर सेल के आसपास वो बन जाता है, कैलोस बन जाता है। ये तो साइड क्वेश्चन है, इस पर ध्यान देना। एमएमसी के अराउंड कैलोस बनता है। कैलोस का काम क्या होता है? प्लाज्मोडेस्माटल कनेक्शन ब्रेक करना। इसका एग्जैक्ट मतलब क्या है मुझे भी नहीं पता, ये जब चैप्टर करेंगे तब समझ में आएगा ये। चलो आंसर तो सही है, इजी। इन देखो कंपाउंड, अब लीफ कितने टाइप की हो गई देखो। आपको मैं रेटिकुलेट वेनेशन वगैरह तो मैंने बता ही दिया था। मान लो एक नॉर्मल लीफ है ये, रुक जाओ थोड़ी बड़ी बनाने दो। डजंट इवन लुक लाइक अ लीफ। वेट दिस लुक्स समवॉट लाइक अ लीफ। ये मिड रिप थी, मिड रिप तो होती है, देखो हर जगह होती है, कोई बड़ी बात नहीं है। अब मान लो आप इसे कट कर रहे हो, मतलब आप फिजिकली नहीं कर रहे बट नेचर इसे कट कर रहा है, और वो कट अगर यहाँ तक नहीं पहुँचा तो ये तो सिंपल लीफ रहेगी, ठीक है। सिंपल लीफ जैसे नॉर्मल लीफ देखते हो आप। लेकिन अगर मान लो कट यहाँ तक पहुँच गया तो इट वुड लुक समवट लाइक दिस। ये आपका मिड रिब रहेगा और इस पर छोटी छोटी लीफ जैसी चीज़ें होंगी। ये लीफ नहीं है, ये ध्यान रखना। दिस इज़ समवट इंटरेस्टिंग। दिस, ये जो छोटी छोटी चीज़ें, दिस इज़ नॉट अ लीफ, ये है हम लोग की लीफलेट है ये। दिस अ डिफरेंट थिंग। और ये पूरी की पूरी जो एक चीज़ है, ये पूरा का पूरा अगर मैं उठाऊंगा तो ये लीफ है, ये लीफ है, ठीक है। हाँ तो अच्छा, अगर कट गई तो ये कंपाउंड लीफ है, नहीं कटी तो पिनेट लीफ है। इन अ पिनेटली कंपाउंड लीफ अ नंबर ऑफ लीफलेट्स आर प्रेजेंट। नहीं, पिनेटली, ओ सॉरी, कंपाउंड लीफ के 2 टाइप होते हैं, एक पिनेटली लीफ, एक पिनेटली कंपाउंड होती है और एक पाल्मेटली कंपाउंड होती है। सॉरी मेरी गलती थी, पिनेटली सिंपल नहीं है, पिनेटली का मतलब ये कंपाउंड लीफ वो अलग अलग टाइप की होती हैं। ऐसा है कि देखो मान लो ये तो एक मिड रिप पे, पहले मिड रिप की स्टार्टिंग से, मिड रिप क्या होती है? जो बीच से लाइन जा रही है, पहले यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे। और पाल्मेटली कंपाउंड क्या होती है? पाम ट्रीज़ देखिए ना, पाम ट्रीज़, इतना बड़ा सा तड़कुल का पेड़, ऊपर ऐसे पौधे, ऊपर ऐसे पत्तियाँ लगी रहती हैं। तो यही पाल्मेटली कंपाउंड भी ऐसी होती है। ये आपकी मिड रिब हो गई और यहाँ पे एक ही जगह पे बहुत सारी लीव्स देखने को मिल जाएगी आपको। एक ही जगह है ये, सक्सेशन में नहीं है। इन पिनेटली कंपाउंड लीफ अ नंबर ऑफ लीफलेट्स आर प्रेजेंट ऑन कॉमन एक्सिस डैश मिड रिब। नहीं सॉरी, उस कॉमन एक्सिस को तो कुछ और बोलता है, मिड रिब की जगह कुछ और बोलता है, आर से है शायद कुछ, छोड़ो। विच रिप्रेजेंट द मिड रिब ऑफ द लीफ एज इन डैश। एक पिनेटली कंपाउंड का एग्जाम्पल दो, वो भी याद नहीं मेरे को, देख लेते हैं। रैचिस, मैंने बोला था आर से। और पिनेटली कंपाउंड का एग्जांपल है नीम। नीम को जो आप नीम के पत्ते देखते हो वो एग्जैक्टली पत्ते नहीं होते, वो लीफलेट होता है, ठीक है। केमिकली द कार्बोहाइड्रेट मे बी डिफाइंड एज हाइड्रेट्स, एक सेकेंड, मे बी डिफाइंड
एज डैश 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 और डैश और द कंपाउंड विच प्रोड्यूस सच यूनिट। अच्छा, कार्बोहाइड्रेट आप मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड ये सब कर सकते हो। ओ सॉरी, ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन। ये नर्ड डेफिनेशन, हम लोग नर्ड डेफिनेशन नहीं करेंगे, फक दैट। द बॉन्ड बिटवीन फॉस्फेट एंड हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ शुगर इज कॉल्ड एस्टर बॉन्ड। फॉस्फेट और हाइड्रोक्सिल, हाँ एस्टर बॉन्ड होता है। इसका डायग्राम देख लो, ये आपका फॉस्फेट बॉन्ड है और ये आपका शुगर है, पेंटोस शुगर। ये नाइट्रोजनस बेस, तो ये आपका पेंटोस शुगर है 5 कार्बन वाला, और पेंटोस शुगर और फॉस्फेट के बीच में जो बॉन्ड है वो होता है एस्टर बॉन्ड। चलो जी, इजी है ये क्वेश्चन भी, इजी है ये। मैं पहली बार सही कर रहा हूँ, मैं पिछले 2 बार से गलत कर रहा था ये। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 1 मॉलिक्यूल ऑफ सुक्रोज ऑन हाइड्रोलिसिस गिव 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज, सही बात है, एंड 1 मॉलिक्यूल ऑफ फ्रक्टोज वेरस। ठीक है, माल्टोज जब तोड़ोगे तो 2 मॉलिक्यूल मिलेंगे आपको। माल्टोज को तोड़ने पे क्या क्या मिलता है? बीटा डी ग्लूकोज, अल्फा डी ग्लूकोज। माल्टोज को तोड़ने पे क्या मिलता है? गुड क्वेश्चन। क्या मिलता है? शायद बीटा डी ग्लूकोज मिलता है यार माल्टोज को तोड़ने पे। आई विल गो विद अल्फा डी पता नहीं, आई डोंट नो। ओनली ग्लूकोज, अब कौन सा ग्लूकोज है तो लिखा ही नहीं। ग्लूकोज ये तो मुझे भी पता था ग्लूकोज देता है 2, अभी तो किया था थोड़ी देर पहले। अरे अल्फा डी ग्लूकोज, 2 अल्फा डी ग्लूकोज होंगे, देख लेना। वैसे उस कायदे से तो माल्टोज और सेलुलोज में काफ़ी सिमिलरिटी होनी चाहिए। सम कॉमन एग्जाम्पल्स आर, अच्छा पॉलीसेक्राइड। सेक्राइड पॉली मतलब मल्टीपल, पॉली यानी मल्टीपल शादियाँ। सेक्राइड मतलब हो गया आपका कार्बोहाइड्रेट्स। पॉलीसेक्राइड मतलब मल्टीपल कार्बोहाइड्रेट्स। सम कॉमन एग्जाम्पल ऑफ स्टार, कुछ ऐसे कॉमन एग्जाम्पल हो पॉलीसेक्राइड के। स्टार्च हो गया, सेलुलोज हो गया, उससे लैक्टोज हो गया, माल्टोज हो गया। नहीं वो तो खैर डाइसेक्राइड में आ जाएंगे। हाँ सॉरी, ग्लाइकोजन गम्स हो गया। ठीक है, नॉट दैट इतना इम्पोर्टेंट क्या है। एस्टर लिंकेज अकर इन कार्बोहाइड्रेट के बीच में जो लिंकेज होती है वो एस्टर नहीं होती है। प्रोटीन के बीच में पेप्टाइड लिंकेज होती है, न्यूक्लिक एसिड के बीच में एस्टर नहीं होती है। कार्बोहाइड्रेट के बीच में कौन सी लिंकेज होती है? आई सेड ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होती है कार्बोहाइड्रेट्स के बीच में। नहीं, नथिंग, नेवर माइंड। आई डोंट नो। सीरी ऑन हो गया ये। लिपिड्स, ठीक है, लिपिड्स, हाँ लिपिड्स में फैट, लिपिड होते हैं फैट, और फैट के अंदर एस्टर लिंकेज होती है। मैंने ऐसा याद कर रखा है, लिपिड्स इज फैट। फैट से सोप बनता है, सोप इज़ स्वीट स्मेलिंग, और एस्टर्स आर आल्सो स्वीट स्मेलिंग। these are uses of watching Fight Club. Okay, in case of carbohydrates this refers to their relation with a particular, as by the way मैं सीधा इस पे ही आता हूँ, मैं पूरा पढ़ने से पूरा पढ़ने के बजाय द लेटर पूरा पढ़ना पड़ेगा क्योंकि ये कॉन्टेक्स्ट नहीं मिल रहा। The letter D or L before the name of any compound indicate the relative configuration of a particular stereoisomer of a compound with respect to configuration of some other compound, configuration of which is known. ठीक है, in case of carbohydrates, diff refers to their relation with a particular isomer, glycerol, glyceraldehyde। ये छोड़ो, ये सब फालतू क्वेश्चन था, ये बेकार क्वेश्चन है। ठीक है, हाँ, इन अ पिनेटली कंपाउंड लीफ, मैंने बता दिया था कंपाउंड लीफ का क्या मतलब होता है। जब जो कट हैं वो आपके मिड रिप तक पहुंच जाएं और लीफ की जगह आपके पास लीफलेट आ जाएं, छोटी लीफलेट, और उस मिड रिप को कहते हैं रेचिस, द रेचिस। और इसका एक एग्जांपल दो पिनेटली कंपाउंड का, वो हो गया नीम का पत्ता। मेरे हिसाब से यहाँ कार्ड ख़त्म हो जानी चाहिए हमारे। यस, वेरी गुड, क्या बात है भाई, क्या टाइमिंग थी हम लोगों की। ऑलराइट, बाय, गुड नाइट।